राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। आरपीएससी आरएएस पोस्ट के लिए बहुत सी अलग अलग पोस्ट हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदों की संख्या 57 है, पुलिस सेवा में 26 है, राजस्थान लेखा सेवा में 36 है। इस तरह से आप पहले तो यहाँ पर दिया गया है 192 राज्य सेवाओं के पद रहेंगे। नेक्स्ट है अधीनस्थ सेवाएं जिसमें 415 पद रहेंगे। ठीक है, टोटल अगर हम देखें तो 600 प्लस वैकेंसी आउट हुई है। राजस्थान स्टेट की भर्ती है, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आपको हिंदी भाषा की जानकारी है, लिखना पढ़ना आता है। अलग अलग सेवा यानी अधीनस्थ सेवा और राज्य सेवा अलग अलग भर्तियां आउट हुई हैं। अलग अलग क्या, नोटिफिकेशन एक है लेकिन आपको अलग अलग सेवाएं दी गई हैं यहाँ पर। सो टोटल 600 प्लस वैकेंसी है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बात आती है जो मोस्टली जो क्वेश्चन किया जाता है कि अपीयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए देख लेते हैं। देखिए पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता में डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो। अब बात आती है क्या अपीयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। इट मीन्स कि अपीयरिंग स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका मेंस एग्जाम होगा ना, तब आपकी शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का यानी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पहले आपका प्री एग्जाम होगा, तो प्री एग्जाम के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपीयरिंग स्टूडेंट, लेकिन जब आपका मेंस एग्जाम होगा तो तब तक आपके पास आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो 1 जनवरी 2027 से आपकी एज देखी जाएगी। मिनिमम 21, मैक्सिमम 40। 21 से 40 वर्ष अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो रहा अराजपत्रित कर्मचारी के लिए दिया गया है यहाँ पर 25 से 45। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए। और जो आरक्षण का लाभ मिलेगा ना, वो सिर्फ राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट को ही मिलेगा। एंड अनरिजर्व कैंडिडेट को महिला कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन SC ST OBC कैंडिडेट हैं और आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान स्टेट के जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जाम होगा, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, लेकिन इसमें आपका पहले प्री एग्जाम रहेगा। राजस्थान स्टेट की वैकेंसी है तो एग्जाम सेंटर राजस्थान में ही रहेंगे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का क्वेश्चन आता है कि क्या अदर स्टेट में भी रहेंगे। तो देखिए स्टेट लेवल की जब वैकेंसी आती है ना, तो वो स्टेट पर्टिकुलर जिस स्टेट की वैकेंसी है उसी स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं। रिटन एग्जाम आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। आवेदन जो स्टार्ट होंगे ये 4 जून से स्टार्ट होंगे और 3 जुलाई तक चलेंगे। 4 जून से 3 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेंगे, तो आप अगर इंटरेस्टेड हों और एलिजिबल हों तो आप आवेदन कर सकेंगे। बाकी एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड और पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के कैंडिडेट को 600 रुपये है। SC ST कैंडिडेट है, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है, उनको 400 रुपये है। PWD कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपये रहेगा। राजस्थान स्टेट से अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे किसी भी कैटेगरी के हों उनको सामान्य वर्ग में माना जाएगा, क्लियरली लिखा है, इसलिए आपको फीस 600 रुपये ही पे करनी होगी। प्री एग्जामिनेशन में आपका सब्जेक्ट रहेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, जो कि 200 मार्क्स का रहेगा। 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, ये आपका प्री एग्जाम होगा। MCQs टाइप रहेगा। प्री एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में आप यहाँ देख रहे हैं 4 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट आपका जनरल स्टडी का रहेगा, पेपर सेकंड भी जनरल का रहेगा और पेपर थर्ड भी आपका GS का ही रहेगा। जो 4th पेपर होगा वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का रहेगा। सभी का 200 मार्किंग रहेगा। सो 8 हो गया, 800 मार्क्स। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आप रीड आउट कर लीजिएगा। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं आरपीएससी की वेबसाइट पर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। आवेदन 4 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू।